Dear students of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter number 11, weather, air and water. लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा कि व्हाट डू यू मीन बाय वेदर. वेदर का मतलब क्या होता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे विंड, क्लाउडीनेस, रेन, टेम्परेचर, इनकी क्या कंडीशंस है, दिस इज नोन एज वेदर. ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, क्या स्टेट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, दैट इज नोन एज वेदर. और वेदर जो है चेंज होता रहता है रेगुलरली. ठीक है, डे टू डे, आर टू आर. देन हमने स्टार्ट किया था सम वेदर फिनोमिनास एंड मैं उसी को ही कंटिन्यू कर रही हूँ, वेदर फिनोमिनास को ही. ठीक है, जिसमें हमने 2 फिनोमिनास पढ़ लिए थे. ठीक है, और उसी को ही कंटिन्यू कर रही हूँ. एक तो विंडी डे का पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था व्हेन द सन इज ओवरहेड. ठीक है, मतलब समर सीजन और विंटर सीजन के बारे में, कि जब हमारा सन जो होता है वो हॉरिजॉन के पास होता है तो वो हमें स्लांटिंग रेज देता है, और तब हमारे पास जितनी स्लांटिंग रेज आएंगी उतना ही ज़्यादा कोल्डनेस बढ़ती है, और जितना सन हमारे ओवरहेड रहता है उतनी डायरेक्ट रेज आती है, जिससे समर बढ़ती है, मतलब हॉटनेस बढ़ती है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे. वाटर इन द लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस इवेपोरेट एज द सन शाइन्स. द एयर along with the water vapor gets warmer and rises up. As it rises higher up in the sky, it cools down. The water vapor condenses to form tiny drops of water. Millions and millions of these droplets together form clouds. देखो, लेक्स में पानी है, रिवर में पानी है, ओशन में पानी है, तो ये क्या करता है, सन की हीट की वजह से इवेपोरेट करता है, मतलब वेपोराइज होता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये एयर के साथ ये वाटर वेपर जो होते हैं ये राइज अप करते हैं. जब ये हॉट अप हो जाते हैं, जब हमारे वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एयर के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, वार्मर होने की वजह से राइज अप करते हैं. अब जब ये वार्मर होके राइज अप करते हैं, हाई अप इन द स्काई जाते हैं, तो ऊपर जाते जाते ये कूल डाउन होते चले जाते हैं, और अगेन ये वाटर वेपर टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. जब ये मिलियन एंड मिलियन ऑफ ड्रॉपलेट्स होते हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर, जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ. जैसे पानी है हमारा लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में, तो उसके ऊपर सरफेस का जो पानी होता है, जो टॉप लेयर का पानी होता है, उसको सन की हीट डायरेक्ट मिलती है, और सन की हीट की वजह से ये पानी जो होता है, ये जो वाटर होता है, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये वाटर वेपर अलोंग विद द एयर राइजेस अप इन द स्काई. ये जब ऊपर जाता है, राइज अप करते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट विद द एयर, तो ये ऊपर जाकर कूल डाउन हो जाते हैं, और कूल डाउन होके जब ये बहुत सारे वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत सारी ड्रॉपलेट जो होती हैं मिल के क्लाउड बना देती हैं. व्हेन द कोल्ड पास थ्रू कोल्ड एयर, when the clouds pass through this cold air, they get further cooled. अब ये जो क्लाउड्स बने हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स के जॉइन अप होने की वजह से, ये जो क्लाउड्स बने हैं ये जब कोल्ड एयर में से पास ऑन होते हैं, ऊपर जब बिल्कुल टॉप में जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारी गर्मी कम हो जाती है, और मतलब हमारा टेम्परेचर जो होता है वो कम होता चला जाता है एज वी गो अप हायर. ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा. तो ये क्लाउड्स जब आपके कोल्ड एयर में से पास ऑन होते हैं तो ये फर्दर कूल डाउन हो जाते हैं, और ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं ये बड़ी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. ठीक है, और बड़ी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के बाद ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं. जब ये हैवी हो जाते हैं, व्हेन दे बिकम हैवी, दे फॉल ऑन द अर्थ एज रेन. तो ये जो क्लाउड्स होते हैं जब हैवी हो जाते हैं, दे फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, तो ये बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ गोज बैक इनटू लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस. अब ये पानी वापस कहाँ चला गया आपका, फिर से लेक्स, ओशन और रिवर में चला गया, जहाँ से पानी इवेपोरेट होना आपका स्टार्ट हुआ था. यही पानी, इनके सरफेस का पानी इवेपोरेट हुआ था, इवेपोरेट होके वेपर्स में कन्वर्ट हुआ था, वेपर्स ऊपर गए,
ठंडे हुए, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुए, टाइनी ड्रॉपलेट में, टाइनी ड्रॉपलेट जॉइन अप हो गई बिगर ड्रॉपलेट में, क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स हैवी हो गए, फिर से बारिश की फॉर्म में नीचे आ गए। तो दैट प्रोसेस गोज ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, वाटर साइकिल बोलते हैं। इट अगेन इवेपोरेट एंड अगेन कम्स डाउन एज रेन, तो ये चलता रहता है, पानी इवेपोरेट होता रहता है अगेन एंड अगेन, और फिर वही पानी जो होगा वो क्लाउड से नीचे, क्लाउड हैवी होने पर रेन की फॉर्म में फिर नीचे आ जाएगा। दिस गोज ऑन रेपिडेटली, यही चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। दिस रिपीटेड चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर एंड देन बैक टू वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो ये आपकी वाटर साइकिल की डिफाइन क्या हुई, रिपीटेड चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना और वाटर वेपर का वापस वाटर में कन्वर्ट होना, दैट इज वाटर साइकिल। अब स्लाइड की फोटो में देखो आपको वाटर साइकिल दिखाई हुई है, ये आपके एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए भी आती है और ये एक्सप्लेन करने के लिए भी आती है। ठीक है, ड्रॉ करना मैक्सिमम, क्योंकि ड्रॉ करने से ही बच्चा सीख जाता है। देखो सन की हीट से जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज क्या है, रिवर, पोंड, ओशन, इसमें से पानी इवेपोरेट करके देखो ऊपर की तरफ एरो है, पानी जो होगा वो इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ जा रहा है वेपर की फॉर्म में, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो रही है वाटर वेपर की, वाटर वेपर की कंडेंसेशन का होने का मतलब होता है उनका वाटर वेपर का वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना, इस कंडेंसेशन, ठंडे होके वेपर फिर से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर वो क्लाउड बना रहे हैं, क्लाउड हैवी हो रहे हैं और रेन की फॉर्म में फिर से नीचे हमारे पास धरती पे वापस आ रहे हैं। तो दैट इज नोन एज वाटर साइकिल। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, वाटर साइकिल। ठीक है, जो आपका एग्जाम में रिपीटेड है, टू ड्रॉ देम एंड टू एक्सप्लेन देम। ड्रॉ करना मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रॉ करना ही आता है। ठीक है, तो आपने इसको बनाना है, ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक दो बार देख के बनाओ, एक दो बार बिना देखे बनाओ और फिर मेरे पास भी सेंड करो एज अ होमवर्क। Now your lecture is over. Prepare it well and listen the lecture 2-3 times. And if any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.